जय नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, जोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आज की क्लास भी हमारी डेली 8 बजे रहती वो रहेगी। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट या ट्रिक रहेगी वो कल जो समझा था वो कल कंप्लीट हो गया था। आज जो था नया है, बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे। आपने एग्जाम में इस बेस्ट पे या आपने छोटी क्लासों में ये सूत्र देखे होंगे। इन सूत्रों के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे और ये सूत्र बनते कैसे हैं ये आज बेसिक लेवल से समझेंगे। कल हमने जो समझा था वो सब की सब क्या थी, स्क्वायर के रूप में था। घात थी वो सब की सब दो के रूप में थी। दो वाला जितना भी फंडा था वो हमने खत्म कर लिया। आज जो रहेगा सिर्फ से सिर्फ क्यूब का या घन का फंडा रहेगा या घात रहेगी उसका 3 का मामला रहेगा। तो इसको आप देख सकते हो, ये सूत्र मेन होते ये लिख सकते हो। इनको बनाते कैसे वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले इसको ही सीख लेते हैं, प्लस वाले को। क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब या घात 3 बोल सकते हो। इसका सीधा सा मतलब होता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। घात 3 का मतलब है कि 3 बार इस चीज को गुणा करना। घात 2 का मतलब होता है 2 बार इस चीज को गुणा करना। अगर ये भी गुणा नहीं आता तो फिर भी बता देता हूं। इसमें क्या होता है, जो ये प्रथम एक पद होता है, ये पद होता है, पहले हम इन दो की गुणा कर लेते फिर इसकी गुणा करेंगे। पहले इन दो की गुणा को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो दो की गुणा कैसे पूरी करेंगे, जो ये पहला पद होता है ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा। समीकरण का कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है वो इससे भी गुणा होगी और इससे भी गुणा होगी। तो इन दोनों को गुणा करके हमें लिखना होगा। और जो ये y है, y इससे भी गुणा होगा और y इससे भी गुणा होगा, तब जाके इसका गुणा कंप्लीट माना जाएगा। और जो बीच में चिन्ह है वो चिन्ह रहेंगे। अब करते हैं इसकी गुणा। x की जब x में गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, x की जब x में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जब x की y में गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा सर, एक्स वाई बन जाएगा। इनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं होता है, बट ये गुणा के रूप में ही होती है। फिर जब y की x से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। फिर y की y से गुणा करोगे, क्योंकि इस पद की दोनों से गुणा हो गई, अब इस पद की दोनों से गुणा करेंगे। इसकी गुणा हो गई, अब इसकी और इसकी करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसको तो पूरे को हमने सलटा दिया। अब जो साथ में तीसरी बच रही है वो पहले बच ही रही थी तो उसको तो रहने ही दीजिए एक बार। अब इसको देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर। जो यहां पे एक्स वाई है, आप इस प्रकार 3 को जब 5 से गुणा करो तो भी 15 रहना है। जब 5 को 3 से गुणा करोगे तो भी क्या रहना है, 15 ही रहना है। इनमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो क्या मैं एक्स वाई है, यहां वाई एक्स है, इसको चेंज करके अगर मैं एक्स वाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल एक्स वाई लिख सकता हूं, क्योंकि सर गुणा से कोई पद इधर से इधर हो जाए, गुणा में कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे बेसिक कुछ होता नहीं। अब एक्स वाई और एक्स वाई, एक एक्स वाई ये है, एक एक्स वाई ये है, दो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, दो एक्स वाई हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये क्या है, x प्लस वाई इसके साथ में है, x प्लस वाई इसके साथ में। अब क्या करेंगे सर, जो एक्स वाई है इसके प्रत्येक पद में गुणा होती है। कोई एक साइड उठाइए, उसकी तीनों पद में गुणा होगी। ये आप समझ गए कि नहीं समझे भाई। समीकरण को किया ऐसे ही जाता है। ये इसका इसके पीछे क्यों किया जाता है, इसका कोई रीजन नहीं होता। मेरे को ये बताओ, 5 बार है और अंदर 3 प्लस एक्स है, तो इसको आप 5 को इससे भी गुणा करोगे, 5 को इससे भी गुणा करोगे, 5 बार आता कॉमन आता, वो सब में से कॉमन आता है। तो एक्स प्लस वाई अगर बार है तो ये सभी पदों से गुणा होगी। और वाई भी कितने पदों से होगा, अगर जब हम इसको पूरे को गुणा करेंगे, ये एक्स का गुणा होगा और वाई का करेंगे तो वाई भी एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, वाई 2xy से भी गुणा होगा, वाई वाई स्क्वायर से भी गुणा होगा। इस प्रकार कंप्लीट होगा अपना। अब मैं इन चीजों को मिटा दूं, अब हम करेंगे गुणा। जब x की आप एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा सर, x का क्यूब बन जाएगा। भाई x की जब एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो 2x यहां पड़े, 1x ये आ जाएगा तो घात में चला जाएगा। अगर आप समझ रहे हो ना, x गुणा x का मतलब होता है x का क्यूब, ठीक है। और x प्लस एक्स होता है
वो होता है अपना 3x। जब बीच में प्लस का चिन्ह हो तो ये जुड़ जाते हैं, और बीच में जब गुणा का चिन्ह होता है तो ये चीज घात में चली जाती। बस ये चीज भी अगर किसी को नहीं आती है तो ये चीज भी सीख लो। इससे गिरा हुआ स्तर अगर किसी का है तो इससे सरल क्या समझाए, कोई होता ही नहीं, इससे सरल क्या करे। अब जब इसको x को इससे गुणा करोगे, पहले पद से होगी, दूसरे पद से करोगे, x को जब 2xy से गुणा करोगे तो x गुणा होके क्या हो जाएगा सर, 2x स्क्वायर हो जाएगा। x के ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक x ये रहा, एक x ये रहा, दो गुणा होकर x स्क्वायर हो जाएगा, y का y पड़ा रहेगा। फिर अब जब x की y स्क्वायर से गुणा करोगे, y स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा सर, x और y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर पड़ा रहने दो, x और y गुणा होके x इंटू वाई स्क्वायर गुणा होके क्या बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। पहले पद की गुणा हो गई, खत्म। बीच में प्लस का चिन्ह है, ये चिन्ह देखा जाता है, इसके साथ प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा। अब y की जब इससे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा सर, y और एक्स स्क्वायर पड़ा है, हो गया। अब y की जब इस पद से गुणा करोगे तो 2x तो रहने दीजिए सर, क्योंकि और y गुणा होके सर y का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको 2 से गुणा होगी, तीसरे पद से गुणा होगी, y की जब y स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा सर, y क्यूब बन जाएगा। अब इसको व्यवस्थित क्रम में लिख दो, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर इसको क्या लिख सकते हो, ये एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाई है। अगर मैं इसको एक बार फिर व्यवस्थित लिखना चाहूं तो इसको मैं एक्स क्यूब लिख लूं, ठीक है, प्लस इस वाई क्यूब को आगे लेके आ जाऊं प्लस के रूप में, कहीं भी जोड़ो, चाहे इस प्रकार। अगर आप 3 + 5 + 7 हो तो क्या आप इसे 3 + 7 + 5 लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है भाई। पद को इस साइड जोड़ दो, इस साइड जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा बेसिक है नहीं मेरे पास तो, और कहीं मिले तो लेके आ जाओ आप। अब इसको लिख लिया। अब हमारे पास बच गया 2x स्क्वायर वाई। क्या बच गया सर, 2x स्क्वायर वाई। ये क्या है सर, एक्स, ये अपना है सर एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। इस चीज को देखो, अगर ये क्या लिखा हुआ है सर, वाई एक्स स्क्वायर है, क्या इसको एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो और वाई स्क्वायर को बाद में लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहां क्या दे रखा है सर, 2x वाई स्क्वायर। ये दे रखा है कि नहीं दे रखा सर, बिल्कुल दे रखा है, ये हो गया। अब इसके बाद में अगर आप समझना चाहो तो ये 2x स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ 2x स्क्वायर वाई है, ये एक ही है भाई, आगे किसी की गुणा में नहीं हो। ये एक्स है, कितना एक्स है सर, एक एक्स है, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर वाई है, यहाँ 2x स्क्वायर वाई है, तो दो ये रहा, एक ये रहा, क्या हो जाएंगे सर, 3x स्क्वायर वाई हो जाएंगे। और इसमें देख लो, ये आगे सेम पड़ा रहने दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर, एक एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, एक 2x वाई स्क्वायर ये रहा, 2x वाई स्क्वायर ये रहा, और एक एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, तो ये और ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3x वाई स्क्वायर हो जाएंगे। ये अपना हो गया। अब आप देखोगे कहीं भी, अभी हमने पीछे जो समझाया था उसमें देखो क्या ये चीज लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। ये अगर चीज समझना चाहो ये चीज है कि नहीं है, मेरे को ये बता दो। अगर हमने पीछे पूरी चीज सॉल्यूशन की, इन सब को लिखना सिखाया, अगर आप देखो तो ये अब क्या बन रही है, ये यहाँ सेम चल रहा तो वो सेम लास्ट तक भी चलेगा। सर ये हो गया x + y का क्यूब का सूत्र क्या हो गया सर, हमें मिल गया, क्या मिला है, ये अपने x + y का क्यूब का सूत्र है। ये चीज डायरेक्ट, अब जिसको नहीं आती है उतारने की चीज सिर्फ इसमें ये है जो लाल बॉक्स के अंदर पैक है, बाकी सब आपको समझना था। ये चीज उतार लो। अब इसी चीज में से करेंगे, किस चीज में से, इस चीज में से करेंगे, जो हमारी ये चीज है ना लाल वाली। अब सिर्फ लाल वाली बॉक्स से मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, ऊपर वाली चीज जाने दो, समझ ली, जिसको समझ नहीं आई वो वीडियो को पीछे करके देख ले। ये चीज नोटिस कर लो। अब इस चीज को क्या करेंगे, ये जो हमारी चीज है ये अपना सूत्र आ गया। अब मैं कह दूं कि ये x + y का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब प्लस, इसमें देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है सर, इसमें भी y है, पर यहाँ y 2 है, यहाँ y 1 है, यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है। मिनिमम दोनों में से अगर मैं ये कॉमन ले लूं 3xy अपन कॉमन ले ले तो क्या सर यहाँ क्या बचेगा, 3xy कॉमन ले लिया, यहाँ y भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, 2x है इसमें से 1x बाहर आ गया, तो सर यहाँ बचेगा क्या, इसमें तो बचेगा x, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। यहाँ सर 3x कॉमन ले लिया, ये तो बाहर आ गया, और 2y में से 1y बाहर आ गया, तो सर यहाँ क्या बच गया, यहाँ सर y बच गया। ये बचा कि नहीं बचा। अब ये भी फॉर्मूला है, कहीं आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, बेसिक कुछ है नहीं, इनकी फॉर्म अलग अलग बनाई जा रही है, कितनी भी फॉर्म बना लो। अब क्या करेंगे, अब मैं आगे समझाऊं, तो ये अपना हो गया भाई, इस चीज में ये भी अपना एक फॉर्मूला है, ये भी अपना एक फॉर्मूला है, कहीं ये देखने को मिलता है, कहीं इस बेस्ट पे क्वेश्चन मिलता है, कहीं इस बेस्ट पे क्वेश्चन मिलता है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो ये याद रख लो, ये याद रहता तो सबसे बेस्ट, ये याद नहीं रहता, ये याद रखोगे, तब वापिस इस चीज को अंदर गुणा करोगे तो वापिस यही बननी है। अगर मैं अब कह दूं, अब क्या कह दूं, अगर इस चीज को मैं उस साइड भेज दूं, जो यहां अपने चीज बच रही है, इस चीज को किस साइड भेज दूं, बाईं तरफ भेज दूं, तो दाईं तरफ अपने पास क्या बचेगा सर, अगर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं x प्लस वाई का क्यूब, ये इस साइड प्लस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगी सर, माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3xy, माइनस का 3xy, और जो ये कोष्टक में है वो तो कोष्टक के अंदर, इसके साथ गुणा में है, गुणा वालों का चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब इस साइड क्या बचा सर, इस साइड सिर्फ की सिर्फ ये बचा, क्या बचा सर, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक ही फॉर्मूले से हजारों फॉर्मूले बनाए जा रहे, और कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं अब कह दूं, अब किसका फॉर्मूला बन गया, अगर मैं आपसे कह दूं x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला देखना चाहो, एक्स क्यूब और वाई क्यूब का फॉर्मूला देखना चाहो, ये किसका फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है कि नहीं है। क्या फॉर्मूला आया सर, एक्स प्लस वाई का क्यूब एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई। ये हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं लिखा, इस चीज को उस साइड लिखा, इस चीज को इस साइड लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं आपसे कह दूं 3 गुणा 5 बराबर 15 है, और 15 बराबर क्या होता है सर, 3 गुणा 5 होता है, इस चीज में दोनों में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। एक पद को इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, कोई अंतर नहीं है। इतना बेसिक बता रहा हूं, इतना बेसिक कोई समझा नहीं सकता आपको। अब ये क्या हो गया, आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं आपसे फॉर्मूला पकड़ना बोलूं तो अपन ने कितने फॉर्मूले पकड़ लिए, अगर फॉर्मूले पकड़ने को बोलूं तो यहां तक हमने कौन सी कितने फॉर्मूले पकड़ लिए, बाकी चीज को कैसे किया वो आप देख सकते हो। सर एक फॉर्मूला हमारा ये रहा, नेक्स्ट बॉक्स बनाने चाहे तो सर एक फॉर्मूला हमारा ये रहा, नेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहूं तो एक फॉर्मूला ये रहा। बन किस रहे हैं, सब किसी चीज को दाईं तरफ भेज रहे हो, किसी चीज को बाईं तरफ भेज रहे हो, किसी चीज को कॉमन ले रहे हो, तो ये सभी के सभी फॉर्मूला बन रहे, अपने पास ये चीज बन गई। अगर मैं और समझाना चाहूं और फॉर्मूला बनाना चाहूं, ये जो पीले बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ काम की चीजें होती कैसे, ये बेसिक समझ लिया, इन चीज को आप उतार लेना। अगर कोई बेसिक से उतारना चाहे बनती कैसे, तो भी पूरी चीज पहले जो समझाइए उसको उतार सकते हो। अगर मैं कह दूं एक्स का क्यूब है प्लस वाई का क्यूब है, ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर आप देखो तो यहां कितने एक्स वाई है, इस चीज को मैं पहले समझा के आया हूं, इस चीज को मैंने आपको समझाया कि नहीं समझाया। क्यूब का मतलब क्या होता है, इसी चीज को 3 बार गुणा करना, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यही तो होता है इसका क्यूब का मतलब। ये क्यूब का मतलब है, तो मतलब कि x प्लस वाई कितनी बार हो रहा है, खुद से 3 बार गुणा हो रहा है। यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ 1x प्लस वाई है। इन दोनों पदों में देखो बीच में चिन्ह है, इन दोनों पदों में अगर ये पद कॉमन ले ले, कौन सा पद, ये पद कॉमन ले ले, तो यहां सर x प्लस वाई अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा सर, एक कॉमन आ गया तो पीछे कितनी बचेगी सर, 2 बचेगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, और यहां क्या बचेगा सर, यहां माइनस सिर्फ 3xy बचेगा। क्या बचेगा सर, 3xy बचेगा। ये चीज यहां बचेगी। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कुछ नहीं किया, इस पद को हमने क्या ले लिया, बार कॉमन ले लिया। ये पद यहां भी है, ये पद यहां भी है, दोनों में होना जरूरी है तभी तो कॉमन आएगा। दोनों में है तब एक चीज कॉमन ले ली, तो यहां तो सर 3 थे तो यहां बच गए 2, और यहां सर
एक ही था तो एक बार आते सिर्फ कौन क्या चीज बच गई, ये चीज बच गई, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और ये भी इसके अंदर कोष्टक के अंदर पैक कर दूं। ये चीज समझ ली। अब आप समझना चाहो तो मैं इस चीज को थोड़ा ऊपर खिसका दूं, ये चीज आपने उतार ली हो तो अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को थोड़ा ऊपर खिसका देता हूं। ये पूरी की पूरी अपन क्या करें, ऊपर खिसका दे। अगर एक पद रखना चाहे तो ये पद रख लेते हैं। अब इसी पद से देखना है पूरा का पूरा। अब एक्स क्यूब, अब आपको दिखाना चाहूं तो एक्स क्यूब छोटा लिख लेते हैं, थोड़ा दिख जाएगा मैं आशा करता हूं आपको। ये एक्स प्लस वाई रहने दीजिए आप। ये जो अपना बाहर एक्स प्लस वाई है ना, इसको आप क्या कीजिए, वैसा का वैसा रहने दीजिए। अंदर वाले चीज को सॉल्व कीजिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसका होल स्क्वायर खोल लो आप, क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहां ये पूरा खुल गया। अब क्या बचा सर, -3xy बच गया। कोष्टे के अंदर ये चीज बच गई। अब देखो यहां 3xy है, यहां 2xy है, ये क्या है सर, माइनस का है। जब माइनस के 3xy के साथ में प्लस का 2xy जोड़ोगे तो क्या ये विपरीत चिन्ह घटेगा नहीं क्या, 2xy में से क्या घटा रहा है कि -3xy घटा रहा है, तो क्या बचेगा सर, xy बचेगा। भाई 3xy में से 2xy घटा लो, क्या बचेगा सर, xy बचेगा। पर यहां माइनस का बड़ा है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये तो समझते हो ना कि 3 में से अब जब 5 घटाओगे तो क्या बचेगा सर, 5 में से 3 में से 5 घटते तो है नहीं, बट अगर घटा भी ले तो 5 में से 3 घटता है, 5 में से 3 घटता है, 2 बचता है। और बाद में सर देखते क्या सर, -5 है, जो 5 है वो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगा देते, जिसकी संख्या बड़ी होती है वो उसका चिन्ह लगा देते। क्या मैं ज्यादा बेसिक समझाने के चक्कर में कई छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको बेसिक पता होता है। -3xy है प्लस 2xy है, तो इसमें ये बड़ा है, ये दोनों घट रही है, डायरेक्ट दिख रहा है। 2xy में से -3xy घटाओगे तो पीछे क्या बचेगा सर, xy बचेगा, पर बचेगा किसका, एक xy बचेगा, किसका बचेगा सर, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। अब इसी चीज को आप लिखना चाहो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, अंदर क्या बचा, अंदर आप देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पहले था, वो पड़ा रहने दो। ये सॉल्यूशन होके क्या हो जाएगी, 3xy में से 2xy जाएगा सर, सिंगल xy बचेगा, पर बचेगा किसका, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा वही। इसको एक xy लिखो, चाहे एक आगे दर्शाओ चाहे मत दर्शाओ, फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं। ये हो गया xy। अगर कोई समझना चाहे ना तो साथियों ये है क्रीम चीज, ये क्या है, ये क्रीम चीज है। ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह इस बेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं, पीले बॉक्स में किए थे वो सभी उतार लेना, ये अगर बीच में स्टेप पे उतारना चाहो तो उतार देना, पर इन चीजों के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको ये फॉर्मेट कभी कभी देखने को मिलेगा क्वेश्चन पे, आपको डायरेक्ट ये काम करना होता है। कभी कभी क्या मिलेगा वो अभी और बता देता हूं। कभी कभी आपको क्या मिलेगा, ये पूरी चीज है ना, इसके साथ एक्स प्लस वाई के साथ गुणा में, इसको पूरी की पूरी इसके नीचे भेज देता है। इसको क्या करता है, पूरी की पूरी इसके नीचे भेज देता है। अब ज्यादा ऊपर करते जा रहे हैं हम, अब क्या करेंगे, इसको है ना ये गुणा में, इसको पूरी की पूरी इसके नीचे भेज दीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बट्टा क्या हो जाएगा सर, बट्टे के अंदर आ जाएगी, क्या आएगी सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको आप क्या करोगे, पूरी की पूरी बट्टे में भेज दो, तो बराबर क्या बचेगा सर, बराबर सिर्फ एक्स प्लस वाई बचेगा। इस बेस्ट आपको क्या मिलेंगे, सवाल में ये फॉर्मेट देखने को मिलता है, ये फॉर्मेट मिल सकता है, ये फॉर्मेट मिल सकता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से रिलेटेड सवाल आता है तो या तो ये फॉर्मेट मिलेगा आपको, अगर ये फॉर्मेट मिलेगा तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, दोनों पद को जोड़ लेना है। इस पे सवाल कैसे आते हैं, हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ लेंगे। अब क्या क्या चीज काम की ली है, अगर मैं आपसे कहना चाहूं
हम क्या करें, पूरी चीजों को छोटा करें। भाई जो हमने सब कुछ लिखा है उस चीज को अगर छोटा करें, हमारे पास सिर्फ काम की चीजें हम रहने देते हैं। अब आपको काम की चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब आशा करता हूं आपको पूरी पूरी अपनी जो काम की चीजें हैं वो सब की सब दिख रही होती है। जो पीले बॉक्स के अंदर पैक है, जो रेड बॉक्स के अंदर पैक है, यही काम आती है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आ सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। एक ही चीज से बनाई गई, बना किसे सर? सब का सब इस चीज से बना है। जब इस चीज को सॉल्यूशन करते तो ये सब की सब बनती है। ये आप बॉक्स देख लीजिए, ये बॉक्स सब काम की चीजें, इनको अगर हाईलाइट कर दीजिए, अपने आपके पास हाईलाइटर होगा उससे हाईलाइट कर दीजिए। अब हम अगर बढ़ाना चाहे तो माइनस वाली चीजों से बढ़ाएं। भाई एक्स ये था, क्या था सर अभी हमने जो समझा, वो सब का सब क्या समझा सर? एक्स प्लस वाई का क्यूब था, इसको हल किया, दाईं तरफ लेके गए, बाईं तरफ लेके गए, कॉमन लिया, बट्टे में भेजा, ये सब किया, तो सब की सब 5-6 फॉर्मूले बन गए। अगर मैं आपसे कह दूं एक्स माइनस वाई का क्यूब आ जाए तो सेम प्रक्रिया होगी भाई। जब इसको पूरा खोलेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, कुछ चीजों को कॉमन लेंगे, कुछ चीजों को दाईं बाईं तरफ करेंगे, कुछ चीजों को बट्टा में भेजेंगे, तो इसके भी 5-6 प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे। अब इस चीज को मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करके दूंगा, सॉल्यूशन पूरा पूरा सिखाया हुआ है। इस चीज को आप क्या लिखोगे सर? एक्स वाई माइनस 3 बार लिखना होता है। क्या लिखना होता है? 3 बार लिखना होता है। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं? अगर आपको 3 बार कोई नहीं लिखता, कई क्या करते हैं 2 बार ही लिखते हैं। क्या करते हैं सर? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, एक बार सर एक्स माइनस वाई लिख देते हैं। ये भी चीज 3 बार हुई क्यों? 2 बार यहां पड़ी, एक बार यहां पड़ी, यहां 3 बार खोल के लिखा, यहां एक चीज को इसके साथ जोड़ दिया। क्या इसका तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, डायरेक्ट लिख देता है। अगर कोई इसको भी डायरेक्ट नहीं लिख पाता, अगर ये चीज भी नहीं आती है, तब आपको क्या सिखाया हुआ है सर? एक्स की इसके साथ गुणा होगी, एक्स की इसके साथ गुणा होगी, वाई की इसके साथ गुणा होगी, वाई की इसके साथ गुणा होगी। फिर क्या करेंगे सर? फिर इसको दोनों को, पहले इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को यहां रखेंगे, फिर जो भी पद आएगा उसको एक्स 3-3 पद बनेंगे। यहां सॉल्यूशन क्या आएगा? यहां आपका सॉल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा। यहां फिक्स से सॉल्यूशन ये आएगा। अब सर इसके साथ में क्या आएगा सर? एक्स माइनस वाई आएगा। अब जो एक्स माइनस वाई है इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, और इसी एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, और वाई को क्या करोगे सर? वाई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को सर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और वाई का इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जो बीच में इनके चिन्ह है, कहीं यहाँ चिन्ह माइनस का है तो सभी के आगे आप माइनस लगाते जाना। जब वाई का गुणा करो तो माइनस लगाते जाना, माइनस के साथ माइनस का, जैसे कि अंतिम पद का इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का चिन्ह बन जाएगा। यह चीज अब मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैंने प्लस वाली पूरी सिखा दी। अब मैं डायरेक्ट माइनस वाले जो इंपॉर्टेंट अपने फॉर्मूलाज होते हैं उन सब चीजों को लिख लेंगे। क्या करेंगे? ये चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। अब हम जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको लिख लेंगे सीधी सीधी। भाई प्लस वाले सब के सब उतार लिए, तब वाइन माइनस वाले में बता देता हूं। सब के सब आपको क्या करेंगे? माइनस वाले सर हमें लिख के दे दो। क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई का सर होल क्यूब होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये कैसे आया, कैसे क्या होगा, वो इसको खोल के आप करोगे तो आपके पास यही मिलेगा। ये मैं नहीं सिखाऊंगा, खोल के करना किसको है? आपको रफ कॉपी में करना है। ये चीज हो जाएगी। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला अगर आप ये बनाना चाहो, एक्स वाई माइनस का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा कि नहीं होगा? अगर आप इसको देखना चाहो तो क्या यह माइनस आएगा प्लस आएगा, खोल के करना, आप देख लेना इनमें कुछ ना कुछ कहीं मिस्टेक तो नहीं रह रही हो हमारी। तो इस चीज को पूरी पूरी आप देख के बताना जरूरी।
अगर इसमें से अगर कोई साथी जिसने बेसिक से कर रहा है उसको कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक मिल जाएगी। मिस्टेक कहाँ मिलेगी? वो यहां मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ये अपने बीच में प्लस नहीं है, माइनस है, तो इसमें भी क्या आएगा सर? माइनस आएगा। क्या आ गया? यहां माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर इसमें से क्या करेंगे, यहां 3xy कॉमन लेगा। ये किसका लेगा? माइनस का 3xy कॉमन लेगा, तो यहां क्या बचेगा? यहां अपने बचेगा x प्लस वाई बचेगा। क्या बचेगा? x प्लस वाई न बचकर क्या बचेगा अपना? x माइनस वाई बचेगा। ये चीज यहां बचेगी। माइनस का कॉमन लेंगे तो ये चीज प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएंगी। दो फॉर्मूला ये हो गए इंपॉर्टेंट। अब एक फॉर्मूला कौन सा बनता है? अब अपना फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये बनता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है सर? इसका फॉर्मूला बनेगा आपका एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बढ़ने का। इसका फॉर्मूला ये बनेगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये बनेगा। कैसे बनेगा? ये अभी अभी हमने पहले पीछे सीखा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बनेगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या बनेगी? इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वही देखेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या बचेगा सर? बराबर बचेगा एक्स माइनस वाई बचेगा। एक्स माइनस वाई बचेगा। इसके अंदर सिर्फ की सिर्फ अपने क्या है? ये चार चीजें बड़ी काम की चीजें हैं। ये जो चार चीजें हमने की है, ये चार की चार चीजें बड़ी काम की है। अगर पीछे जाना देखना चाहो तो जो हमने ये देखो प्लस में क्या किया था, सबको खोल के समझा था। इसमें बिल्कुल भी खोला नहीं, क्योंकि खोलना किसको है? माइनस वाले में आपको करना है, प्लस वाला मैंने कर दिया। इसमें चार सूत्र काम के थे। इसमें आप देखोगे तो इसमें भी अपने कितने हैं? 5 सूत्र काम के बन रहे हैं, उसमें 4 सूत्र काम के हैं। और इन पे जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? अगर मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूं तो आपको ऐसे मिल जाएगा, जैसे कि 17 इंटू 17 इंटू, इन क्वेश्चन को अभी करेंगे नहीं, मैं अगर आपको सिर्फ बताना चाहूं आपको इस टाइप से मिल जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन मिलेगा। अगर कोई इसको सबको गुणा करके लिखना चाहे, बेसिक से करेगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा सर? इसका डायरेक्ट आंसर होगा 17 माइनस 14, मतलब कि 3 आंसर इसका होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये सर इस फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है सर? एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। देखोगे तब ये एक्स का क्यूब है, मतलब 17 का क्यूब, ये 14 का क्यूब, ये 17 स्क्वायर, ये प्लस 17 इंटू 14, ये एक्स ए भी हो जाएगा। और ये क्या दे रखा है सर? 14 का क्यूब दे रखा है। तो ये वो फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या हो जाएगा सर? ए माइनस बी आंसर होता है। ए माइनस बी करेंगे तो 3 आंसर इसका हो जाएगा। इसका अगर बेसिक से गुणा करके करोगे तो पेपर का टाइम पूरा हो जाएगा, पर ये आपसे ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। ये आपको फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इनके पीछे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये हम थोड़ा बहुत बचाए तो क्वेश्चन एक तो मैंने करके दिखा दिया, 2-4 इस टाइप के आप क्वेश्चन आप और कर लेना। और आज जो हमारी क्यूब का था, घात 3 का जो मामला था, उससे जो इंपोर्टेंट सूत्र बन रहे थे वो सब के सब कंप्लीट होंगे। अब आगे जो क्लास होगी वो बहुत अलग लेवल पे होगी और अलग कॉन्सेप्ट से होगी। आशा करता हूं आपको आज की क्लास पूरी की पूरी समझ में आई होगी और आगे की क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।